आपकी जेब में पड़ा हुआ सारा रुपया ही नकली है, और जो मोबाइल में डिजिट है ये तो बिल्कुल उससे भी ज्यादा नकली है। पूरा का पूरा जो लोन है वो प्योर फ्रॉड है। जैसे बैंक क्लेम करेगा कि हमने जो डिपॉजिटर्स का पैसा है वो लोन के रूप में आपको दिया है, ऐसा ही क्लेम करता है ना कि जनता का पैसा आपको लोन के रूप में दिया है। बैंक चलता इसी से चलता है। अब कॉमन सेंस की बात यह है कि अगर बैंक के पास 100 करोड़ रुपया पड़ा है तो वो लोन के रूप में ज्यादा से ज्यादा 100 करोड़ रुपया दे सकता है। ये तो ऐसा ही होता होगा ना, या इससे ज्यादा भी दे देगा? वो नहीं, उतना दे सकता है जितना है उससे। अब सारा का सारा पैसा अगर डिपॉजिटर्स का दे देगा तो बैंक वैसे ही खाली हो जाएगा। तो अब इन्होंने क्या खेल खेला हुआ है, आरबीआई के नियम में क्या लिखा हुआ है कि यदि बैंक के पास 100 करोड़ रुपया पड़ा है तो बैंक 1000 करोड़ का लोन दे सकता है। ये लाइन में ही फ्रॉड है, पहली लाइन। दूसरे नंबर पे भारत में जो करेंसी जो छपी हुई है वो 34 लाख करोड़ है, यानी सारा सर्कुलेशन में जो पैसा है वो 34 लाख करोड़ है। ये कहां से? अब आपके आरबीआई के उसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी। हमने तो आरटीआई से लिया है, हमने तो आरटीआई से लिया है, बिल्कुल हमने तो आरटीआई से लिया है। जो अभी तक छपी हुई जो करेंसी है वो 34 लाख करोड़ है, जिसमें से बहुत बड़े हिस्से का फ्रॉड 8 नवंबर 2016 में किया गया था। जब नोटबंदी की गई उस वक्त हमारे देश में 500 और 1000 रुपए के लगभग 14 लाख करोड़ रुपया था, और 2 लाख करोड़ रुपया छोटे नोटों की शक्ल में था। तो 16 लाख करोड़ रुपए से करेंसी अचानक से 34 लाख करोड़ उन्होंने छाप दी, मतलब नकली करेंसी छाप के मार्केट में फ्लो कर दी। अब जब ये नकली करेंसी आई तो एकदम से महंगाई बढ़ी। अब हमने बैंकों से पूछा कि आपने हमारे देश के पास टोटल करेंसी कितनी है और आपने लोन कितना आवंटित किया हुआ है। अब आरटीआई में पूछा तो अभी तो आपके पास आरबीआई की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी सारा का सारा आंकड़ा मिल जाएगा। या डेप्ट क्लॉक, DEBT, डेप्ट क्लॉक जो है ना, यानी कि लोन का जो क्लॉक है वो चल रहा है, तो देश के लोगों के ऊपर कितना कर्जा है इसका जिक्र आपको वहां से मिल जाएगा। डेप्ट क्लॉक पे, वर्ल्ड डेप्ट क्लॉक से अपने भारत के ऊपर कितना कर्जा है विदेशी बैंकों का वो भी पता चल जाएगा। बट हमने जो उनसे पूछा कि हमारे पास रुपया कितना है और आपने लोन कितना आवंटित किया हुआ है, तो जो आज की मौजूदा स्थिति ये है कि देश के पास जो नोट छपे हैं वो है 34 लाख करोड़, और देश के लोगों को जो कर्जा दिया गया है वो है 215 लाख करोड़। कहां से आया? दोबारा बताना। देश के पास टोटल करेंसी जो नोट छपे हैं वो है 34 लाख करोड़, ठीक है, और कर्जा दिया हुआ है 215 लाख करोड़। अब अगर मान लीजिए इसमें से सबके सब लोग अपनी सारी कमाई को भी जमा करा देते हैं तो भी लगभग 180 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का जब्त होना तय है। और इसीलिए आप देश के अंदर देखोगे कि आपने लोन लिया था 50 लाख रुपए का, आपको भरते हुए 7 साल हो गए हैं और अभी भी 50 लाख देना बाकी है, बल्कि 52 लाख हो चुका है। ऐसा हाल तो आपको मिलेगा। आप ये बात कर रहे हो पैसे वाली, अब जब से ये डिजिटल चला है, फोन पे, गूगल पे, इसको यूपीआई बोल सकते हैं, यूपीआई सिस्टम जब से चला है तो हमारे पास पैसा कहीं से आ रहा है, वो डिजिटल के माध्यम से आ रहा है। हमारे पास नोट नहीं आ रहे हैं, सिर्फ डिजिटल के माध्यम से डिजिट आ रहा है। वो डिजिटल भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, वो केवल डिजिट आ रहा है और आपको लग रहा है कि आ रहा है। मेरी थिंकिंग कभी कभी यहाँ जाती है, अगर हम जितनी भी हमारे जो अकाउंट है उनमें राशि पड़ी है, अगर हम बैंक के पास जाएं और सारी राशि निकलवाने की कोशिश करें सभी इंडियन, सभी छोड़िए, 10% भी निकलवाएंगे तो बैंक के पास नहीं है। वो होना चाहिए या नहीं? ऑब्वियसली आपके रुपए में सिर्फ कागजी रुपया नहीं होना चाहिए, उस कागज के रुपए के पीछे वो तो नोट है खाली, वो रुपया भी नहीं है। डिजिट में जो शो कर रहा है उतना हमारे पास पेपर करेंसी होना चाहिए बैंक के पास, और जितना पेपर करेंसी का नोट आपको दिया जा रहा है उसके बदले का सोना भी होना चाहिए, जो हमने पिछले पॉडकास्ट में हाँ। रुपया ऐसा नहीं होता है, रुपए में मौजूद सोने की मात्रा ही रुपया है। रुपया ये कागज का नोट नहीं है। इस कागज के नोट के ऊपर तो लिखा हुआ है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। गवर्नर ने एक प्रॉमिस का कागज से पर्ची दी हुई है, जैसे आड़ती पर्ची दे देता है कि मैं इसको 50 लीटर डीजल देने का वादा करता हूं, तो वो जो दुकानदार है, जो पेट्रोल पंप का मालिक है, वो आड़ती के पास पर्ची पहुंचा देगा और उससे उसकी कीमत वसूल कर लेगा। इसी तरह से जो गवर्नर है आरबीआई का, उसने आपको एक नोट दिया, एक प्रोमिसरी नोट दिया, प्रॉमिस करके कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो वो नोट कभी भी आप बैंक में जाकर के देते हो और बैंक को अगर बोलते हो कि मुझे ये 100 रुपए चाहिए, तो वो बैंक उस 100 रुपए की देनदारी उसके ऊपर है ऑलरेडी, यानी वो चेक है बेसिकली, वो रुपया नहीं है। आपके वो जो नोट होता है ना, वो रुपया नहीं होता। वो बताया जो, हाँ, वो जो मैंने बताया कि भाई सभी इंडियन का डिजिटल उसके पास है, पैसा उनके पास है, वो निकलवा लें, तो उस स्थिति में क्या होगा? फिर नहीं निकलवा लेंगे, पहली बात तो उनके पास है ही नहीं है, और बैंक ऑलरेडी क्योंकि फ्रॉड पे चल रहे हैं तो फ्रॉड का पता चल जाएगा देश के लोगों को, और बैंक जो है अगले दिन से बैंक का कोई कर्मचारी आएगा ही नहीं, बैंक खुलेगा ही नहीं, क्योंकि बैंक सारे किराए पर चलते हैं, तो सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। ऑलरेडी चरमराई हुई है मेरे दोस्त। चरमरानी क्या है? पूरे गांव का गांव कर्जदार पड़ा है, सबकी जमीन बैंकों में नीलाम पड़ी है, सामूहिक जमीन जा चुकी है,
घर सबके लोन पर हैं, गाड़ियां सबकी लोन पर हैं, आपने कुछ चीज खरीद रखी है, एसी तक लोगों ने लोन पे खरीदे हुए हैं, आपके यहां तक कि क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है, लोगों के कच्चे भी लोन पर हैं। तो आपका पूरा देश का प्रत्येक व्यक्ति लोन पे देनदारी में है और उतना रुपया उसके पास है ही नहीं है, तो व्यवस्था ऑलरेडी चरमराई हुई है। आप जाओ, आपके खाते में पड़े हो 20 लाख रुपया, आप जाकर मैनेजर को बोलो कि मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, मैनेजर कहेगा दोपहर को आ जाना, कल आ जाना, परसों आ जाना, है ही नहीं है, फलानी ब्रांच से ले लो, ढिमकानी ब्रांच से ले लो, है ही नहीं उनके पास। जिसने दे रखा उसके पास भी नहीं है कोई नोट, और जिसने ले रखा उसके पास भी नहीं है, जो लोन का लेनदार है उसके पास भी नहीं है। सारा डिजिटल करके आपको डिजिट्स में भरमाया जा रहा है कि ये रुपया है, ये नोट है, ये रुपया है, ऐसा नहीं है। अब जब हम कहीं भी शॉपिंग करते हैं या फिर कहीं देते हैं डिजिटल पैसा, नोट तो हम फिर भी नहीं, वो डिजिट ट्रांसफर हो रहा है और दुकानदार को भी लग रहा है ये नोट है। देखो, आपको जो बैंक ने दिया वो खाली डिजिट दे दिया, या तो वो डिजिट का कोई आधार तो होता होगा ना दोस्त। फोन पे है, अरे आधार मतलब उसके वो क्या है, वो उसकी वैल्यू क्या है। जैसे किसान ने अपने खेत में बीज डाला और उसके पास गेहूं आई या चावल आया या मक्का आया, कोई भी अनाज आया, टमाटर आया, आलू आया, उस आलू टमाटर उसके अंदर ऊर्जा स्टोर है ना सूरज की, वो ऊर्जा दे रही ना। उसने तो अपने शरीर की ऊर्जा खेत में लगाई और सूरज से ऊर्जा लेकर, मिट्टी से लेकर, हवा से लेकर, पानी से लेकर सारी ऊर्जा इकट्ठी करके उस भोजन में आई, वो भोजन आपको दिया, उसमें तो ऊर्जा है ना। आपके उसमें क्या है जो आपने भेजा है डिजिट उसके बदले में, उसमें कौन सी ऊर्जा है? वो ऊर्जा स्टोर होती है सोने में। पूरी दुनिया का यूनिवर्सल जो करेंसी है वो सोना है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है तो दूसरे देश उससे ट्रेड करते हैं, उसकी करेंसी में नहीं करते हैं, वो बोलते हैं सोने में चाहिए अब हमको ये सारा कुछ। 2019 में वेनेजुएला में हो चुका है, जो आज भारत में होने जा रहा है और ये करने जा रहे हैं। इट्स ऑल स्ट्रेटेजिकल प्लान, ये पूरे देश को बर्बाद करने की योजना के तहत हो रहा है। चाहे शेयर मार्केट का डूबना है, चाहे डिजिटलाइजेशन करना है, चाहे हर आदमी को कर्जे पर लेकर के जाना है। अभी नया मुद्दा है वेनेजुएला में के अंदर, मैं आपको पहले बता दूं, नया मुद्दा छिड़ना। वेनेजुएला में 2019 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया और वेनेजुएला पूरी दुनिया का पहला देश बना जिसने 10 लाख रुपए का नोट छापा। 10 लाख रुपए का नोट। आप 10 लाख रुपए में क्या खरीद सकते थे मालूम है? अगर आप चावल लेने चले जाओ तो 10 लाख में कितना चावल आना चाहिए अंदाजन? बहुत आ जाएगा। कितना? इंडिया में? अरे वेनेजुएला की बात हो रही है। वेनेजुएला ने 10 लाख रुपए का नोट छापा और आप बाजार में जाकर 10 लाख रुपए का चावल लेने जाओ तो वेनेजुएला में कितने का आता होगा? आइडिया नहीं मेरे को तो। अंदाजा बता दीजिए आप ऐसे कि 10 लाख रुपए किसी देश की करेंसी है, उसका 10 लाख रुपए में कितना चावल, कितना अनाज होना चाहिए? तो पूरी जिंदगी का आ जाएगा। आ जाएगा ना। आधा किलो चावल आता था 10 लाख रुपए में, आधा किलो चावल। कैन यू इमेजिन? नहीं। श्रीलंका के अंदर 2021 में, जिस टाइम हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ था, श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस जब लाया गया, ये छोटे छोटे देशों में टेस्टिंग की जाती है ताकि जब भारत जैसे देश को बर्बाद करना है तो उसके लिए वो जो पैरामीटर्स हैं कि जब किसी देश को डुबोया जाता है, जब अभी छोटे छोटे कोऑपरेटिव बैंक बंद हो रहे हैं, ये कोऑपरेटिव बैंक बंद करके क्या किया जा रहा है? टेस्टिंग की जा रही है कि कितने प्रतिशत लोग हार्ट अटैक से मर जाएंगे जब उनका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, कितने प्रतिशत लोग सड़क पर उतर जाएंगे, कितने कोर्ट की शरण लेंगे, कितने इस पे मैनेजर्स पे अटैक कर देंगे, कितनी पुलिस की जरूरत पड़ेगी, कितनी आर्मी की जरूरत पड़ेगी, कितने ऊपर गोलियां बरसानी पड़ेंगी, इसकी सबकी टेस्टिंग होती है। तो जब श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आया, वहां पर महिलाओं ने अपनी कान की बालियां, हाथों की अंगूठियां, वो सब दे दी अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए। 1400 रुपए की एक पैकेट मिलता था दूध का, 1200 रुपए किलो, 1200 रुपए का ब्रेड का पैकेट मिल रहा था वहां पर। और उसके बाद जब ये सब हो रहा था, एक वक्त ऐसा आया जब सारा गोल्ड खत्म हो गया महिलाओं के पास, उन्होंने अपनी इज्जत बेची अपने बच्चों को रोटी खिलाने के लिए। ये भारत को इसी स्थिति पर लेकर के आ रहे हैं। और ये जो डिजिटलाइजेशन और जो लोन का जो गेम प्लान है, बल्कि जो गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पर जो महिलाओं को लोन दिया जा रहा है, ये इसी षड्यंत्र का हिस्सा है। सारा का सारा पैसा या तो शेयर मार्केट में जा रहा है, या बैंकों में जा रहा है, या लोन के रूप में, किस्तों के रूप में जा रहा है, और सब बांटा जा रहा है। अब आप देखिएगा धीरे धीरे सारा पैसा स्टोर हो जाएगा बड़ी कंपनियों के पास, और बड़ी कंपनियां चलती हैं सेंसेक्स से, सेंसेक्स चलता है न्यूयॉर्क के उस वॉल स्ट्रीट से, और वो चलता है लंदन से, और वो चलता है वेटिकन सिटी से। वही जो गेम प्लान मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बताता हूं, जब चाहे, जिस दिन चाहे, पूरे देश की इकोनॉमी को अगर बर्बाद करना है, आप अंबानी और अडानी को बर्बाद कर दो, देश अपने आप बर्बाद हो जाए, क्योंकि सारी की सारी जितना पैसा उनके पास पड़ा हुआ है आज देश के पास। देश में जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आम नागरिक के पास थोड़ी ना है। इसको समझना बड़ा जरूरी है कि आपका वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे जा रहा है, प्रोडक्शन कौन कर रहा है, प्रोडक्शन में कितना शामिल है देश का नागरिक। देश का नागरिक प्रोडक्शन में तो शामिल है ही नहीं, कंज्यूमर बना हुआ है। बच्चे की स्कूल की पढ़ाई हो, उसका सुबह उठ करके मतलब पेस्ट करना हो, वो भी अब पैसे से जुड़ गया है। पहले कम से कम आपके गांव में कीकर नीम होती थी तो उससे दातुन करते थे, रुपया तो नहीं लगता था कम से कम। नहाने में भी पैसा लगता है, पानी का बिल आने लग गया अब तो, आपका गांव में भी आने लग गया है। तो नहाने में आपका पैसा लग रहा है, खाने में आपका पैसा लग रहा है, खाना बनाने में आपका पैसा लग रहा है, घर से जाने आने में पैसा लग रहा है, बच्चा पढ़ाने में लग रहा है, किताबों में लग रहा है, कपड़े में लग रहा है, आप बातचीत करते हो आपस में फोन पे, उस पर पैसा लग रहा है। आपका कौन सी ऐसी चीज है जिस पर पैसा नहीं लग रहा है? आप सोच करके देखिए। सड़क पर चलने का टोल टैक्स आप देते हो,
मतलब आपको पूरी तरह से कंट्रोल करने का एक पूरा गेम प्लान इनका तैयार है। कौन है वो गेम प्लान तैयार करने वाले?